सत्यभक्त जागृति केंद्र से आपके सामने मैं एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। साधु सत्यप्रज्ञ विषय है कुछ राजनीतिक विचित्रताएं। देश के पूर्व के कुछ मुख्यमंत्री किस तरह से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को गालियां दिया करते थे और आज भी बहुत कुछ लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो भी किया हो उसमें कोई सबूत नहीं मिलने के बाद भी केंद्र सरकार जो है हमेशा उनको घेरे में लेकर जेल भेजने की तैयारी करती रही और उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ ऐसा किया जो नियमों के विरुद्ध था, नैतिकता के विरुद्ध भी था। पहले की केंद्र सरकार जो भी रही हो, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन उस केंद्र सरकार ने सीबीआई का जैसे इस्तेमाल करके उसके ऑफिसरों को इतना परेशान किया, इतना उठापटक करी है। 8 ऑफिसरों को बहुत परेशान किया जिससे कि वो लोग मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ लिख दें जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। और उसके 2 बड़े नेता थे, जैसे आज अमित शाह मोदी जी चल रहे हैं ना, ऐसे ही हमारी श्रद्धेय या आदरणीय सोनिया जी अथवा जो है हमारे पी चिदम्बरम तात्कालिक गृह मंत्री रहे। और तो आपको शायद पता नहीं होगा कि केंद्र सरकार में रामायण सीरियल को परमिशन देने में रामानंद सागर को इतना नचाया, परेशान किया कि उन्हें बहुत जलील किया गया, हद से ज्यादा। तब राजीव गांधी ने हस्तक्षेप करके परमिशन दी थी। राजीव गांधी जैसा साधु प्रधानमंत्री और होना नहीं है, लेकिन वो भी घिर गए थे कागज से और उनका सब कुछ बंटाढार कर दिया। एक देश को ऐसा अंदर बाहर का साफ सुथरा प्राइम मिनिस्टर मिला, लेकिन चालाक लोगों ने उसको, कांग्रेस तो अलग बात है, उसका ही सब कुछ बिगाड़ दिया। खैर ये विषय नहीं है आज का। विषय वही आ रहा हूं मैं कि 3 मुख्यमंत्रियों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। एक थे चंद्रबाबू नायडू, आंध्र के मुख्यमंत्री थे और एनडीए के संयोजक थे। साथ रहे मोदी जी के, सत्ता में आ गए, पता नहीं उनको क्या सूझा, मोदी जी को बुरा कहने लगे और तथाकथित सेकुलर फ्रंट मतलब वामपंथी समुदाय के साथ खड़े हो गए, जो राष्ट्रहित की बात कम करता है और देश के चरित्र और देश की संस्कृति के विरुद्ध ज्यादा बात करके और खड़ा होना चाहता है। बौद्धिकता का लेबल लगाता है, जैसे ठेका उसने अकल का ले रखा। वैज्ञानिक सोच आवश्यक है, उन परंपराओं को नजरअंदाज करना चाहिए जो उपयोगी नहीं हो, लेकिन उनका ठेका वामपंथियों ने नहीं लिया है, हर उस समझदार ने लिया है जो देश के हर वर्ग में मौजूद हैं। तो चंद्रबाबू नायडू उस ग्रुप में शामिल हो गए और नतीजा आपने देखा कहाँ पहुंच गए आप, एक फांसी में पहुंच गए। उनकी भी वही परिवारवाद की बीमारी थी, अपने बेटे को आगे लाना चाहते थे, नहीं आ पाया। दूसरा मुख्यमंत्री हिंदुत्व का बहुत सरोकार रखने वाले थे, उनके पिता तो शेर थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, वही परिवारवाद, अपने बेटे को आगे बढ़ाना और जेन केन प्रकरण उन लोगों से समझौता करके सरकार बना लेना। और जिन लोगों ने के बाल ठाकरे जी की गुणवत्ता को नकारा और उद्धव ठाकरे को ऐसे रास्ते पे ले जा खड़ा कर दिया कि ना तो उद्धव ठाकरे को खाते बने ना निकलते बने। पद की इनको ऐसी महत्वाकांक्षा जागी कि उन्होंने अपने 5 साल के सहयोगी भाजपा को छोड़ा, जो हमेशा ही उनकी गालियों के बाद भी उन्हें सांस लेके चल रहा है। भाजपा ने अपने दोनों दरवाजे बंद कर दिए, नायडू को भी कर दिया और इनको भी कर दिया। नायडू तो बार बार सिफारिश करते हैं कि हमें लो, नो नो नो, लेकिन ये देखने की बात है कि क्या हुआ है उद्धव ठाकरे जी का, उन्हें पता ही नहीं लगा। उनके ही लोग उनकी गलत नीतियों के कारण उनको साथ छोड़ गए और वो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो ये देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुत्व नाम की एक हवा चल रही है
जिसका मतलब है देश की गुणवत्ता का सामूहिकरण करना, सांस्कृतिककरण करना। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सब साथ रहेंगे। हिंदुत्व की विचारधारा संघ की विचारधारा नहीं है, ये भारतीय गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत है। संघ तो सही पूछा जाए अलगाववादी, अराजक तत्व और अराष्ट्रीय तत्वों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाता है, उसमें उसे बल मिलता है सांस्कृतिक विरासत का। सांस्कृतिक विरासत भारतीयों की है, सबकी है, कोई परे नहीं है। इसलिए संघ को दोष देना गलत बात है। ना संघ की ये विरासत है, संघ प्रसारित कर रहा है, बात सही है, सरकार को मदद भी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाले, मोदी जी को गाली देने वाले एक नए नेता हो गए। कल तक वो साथ रहते थे, साथ आगे बढ़े थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो अब घिर रहे हैं अपनी पुत्री कविता के कारण दिल्ली सरकार के शराब कांड में, वो भी आजकल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना दे रहे हैं और उस तथाकथित वामपंथी सेकुलर गुट में शामिल हो रहे हैं। वामपंथी गुट में पसंद करता हूं, समाजवाद में पसंद करता हूं, राष्ट्रीय वामपंथियों को पसंद नहीं करता। ये देश के खिलाफ काम करते हैं, अराजक तत्वों का साथ देते हैं, राष्ट्रीय तत्वों का साथ देते हैं, अलगाववादियों का साथ देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने आप को नास्तिक मानते हैं और आस्तिक समाज का साथ लेकर के देश के खिलाफ काम करते हैं, मोदी के खिलाफ काम करते हैं, खूब गालियां देते, कुछ होने वाला नहीं है। गया वक्त तो ये तीन मुख्यमंत्री, जिनमें दो की तो कमर टूट गई है, तीसरे की विधानसभा में टूटेगी कि नहीं टूटेगी, लेकिन भाजपा से ऐसा मुकाबला होना है कि इनको पता लग जाना है। और लोकसभा में तो मैं समझता हूं कि इनको उतनी सीटें नहीं आएंगी कि जिनसे इनका बहुमत हो। बीजेपी वहां तेलंगाना में बहुमत लोकसभा में प्राप्त कर लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मोदी की एक ही बात है, भारत उसका परिवार है, भारत के हितों के लिए अंत तक लड़ना उसकी एक जिद है और वो चुप चुप करके समझदारी से सबका मुकाबला करते हुए देश को अंदर बाहर के खतरों से लड़ते हुए मजबूत देश, एक देश, सबके हित की बात करने वाला देश बनाना चाहता है। ये टुच्चे पुच्चे लुच्चे सब खो जाएंगे उसके सत्य निष्ठा की विचारधारा में। जय हिंद, जय सत्य, जय भारत।